फर्स्ट गेट, इस गेट से ग्रुप में देखेंगे तो इसको फर्स्ट गेट दिखाई देगा, जिसमें पहले राजा महाराजा इस गेट से आते जाते थे। अंदर आके देख लीजिए, ये दिखाएगा व्हाइट कलर का गेट, बड़ा सा गेट दिखाई देगा। इसको अकबर ने बनवाया था, ये पहला गेट है। वो देखिए सर, जो लकड़ी का दरवाजा दिख रहा है, वो जो लकड़ी का दरवाजा दिख रहा है, वो फांसी घर जाने का रास्ता हुआ करता था। जैसे वो सर जो चक्र दिख रहा है, ये हिंदुओं को बनाया हुआ हाथों का चक्र बनाया गया है। ये हिंदुओं के समय के चलते आ रहा है। जो पत्थर के जो पिलर दिख रहे हैं, खंबे जो पत्थर के बने हुए हैं, वो राजा के समय पे कत्लेआम होता था। राजा समय पे क्या होता था, जिनको सजा देते थे, ये जो तीर, त्रिशूल, तीर, ये मछली बना हुआ है, ये अलग अलग जो निशान बना हुआ है। ये इनका पहला जो हम किला घूम रहे हैं सर, ये इनका पहला नाम था विष्णु चनातीगढ़ नाम हुआ था। विष्णु चनातीगढ़ नाम पहला क्यों हो गया, जो हमारे विष्णु भगवान थे, राजा बलि थे, 3 पग की दान मांगे थे। जब 3 पग की दान मांगे थे, तो अब दान में 3 पग की जब दान मांगे थे, तो अताल पताल पृथ्वी नपा गया था। जब उनका पहला चरण इसी फोर्ट पे पड़ा हुआ था। जो हम लोग किला घूम रहे हैं, ये विष्णु जी के चरणों पे घूम रहे हैं। गूगल या मैप में आप देखेंगे तो ये विष्णु जी के चरणों पे हम लोग देख रहे हैं। ये एड़ी के पंजे का है, ये पंजे का, ये एड़ी का है निशान। गूगल मैप में आप देखेंगे तो इसका पहला नाम था विष्णु चनातीगढ़, दूसरा का नाम हो गया नैनागढ़। नैनागढ़ इसलिए नाम हो गया, जो हमारे बंगाल राजकुमारी जो सोनवा रानी थी, वो बंगाल की थी, वो जादूगरनी थी। जिनको देखती थी वो जादू से अपने पिंजरे पे बनाकर, तोता मैना बनाकर पिंजरे में डाल देती थी। नाम हो गया नैनागढ़ हो गया। प्रेजेंट टाइम हो गया चुनार। चुनार इसलिए नाम हो गया, जो 2 किलोमीटर आप जाएंगे हमारे किले के नीचे जाएंगे स्टेशन तरफ, वहाँ मिलता है चीनी मिट्टी के कप प्याला बनता है, यहाँ पे कूट कूट के कप प्याला, इसलिए नाम उसका इसका हो गया चुनार। ये पत्थर कटे कटे दिख रहे हैं, ये पत्थर इसलिए काटे गए थे, जो पहले राजा महाराजा के जो हाथी घोड़ा हुआ करते थे, उनको चढ़ने के लिए काटा गया था, कि ताकि उनका जो चढ़े तो उनका पैर स्लिप ना करे, पैर पकड़ बनाने के लिए इसको काटा गया था। इसको राजा ने, स्वामी ने बनवाया था, 1530 में इसको बनाया था। ये जो मंडप साथ दिख रहे हैं, ये मंडप पे राजा स्वामी ने बनवाया था अपनी लड़की की शादी करने के लिए। शादी करने के लिए बनाया गया था। ये शादी तो हो नहीं पाई, इसलिए नहीं हो पाई कि जो राजा हमारे स्वामी थे, वो अपनी लड़की जब भी किसी से शादी करते थे, वो शर्त रखते थे। पहले राजा के समय में सम्मत चलता था। सम्मत मान यानी क्या होता है, शर्त होता था। राजा शर्त रखता था कि मैं अपनी लड़की की शादी उसी से कराऊंगा जो युद्ध में मुझसे जीतेगा, मुझसे युद्ध करेगा, मैं हमको हरा देगा, मैं लड़की की शादी उसी से करा दूंगा। तो यहाँ 12 राजा आए थे, 12 राजा आए थे, युद्ध किए। स्वामी राजा थे, उनके पिता राजकुमारी जो सोनवा, हाँ इसी स्थान पे हुआ था। इसी स्थान पे हुआ था। जो राजा स्वामी थे, वो अपनी लड़की की शादी करने के लिए शर्त रखते थे कि हमारा लड़की से जो युद्ध करे, जो जीतेगा, मैं उसी से शादी करा दूंगा। तो यहाँ 12 दूल्हे आए थे उनकी लड़की से शादी करने के लिए। राजा स्वामी से युद्ध किए। अब युद्ध में 12 दूल्हे का गला काटा गया था। जैसे अभी अंदर ग्राउंड चल रहा है, आपको लेकर सर, जो ये होल टाइप के दिख रहे हैं, ये जो होल टाइप के दिख रहे हैं, ये पूरे मंडप में दिखाएंगे। ये छेदे 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 आपको पूरे ही मंडप में दिखाई देंगे। चारों तरफ मंडप आप घूम के देखेंगे, चारों तरफ ये छेदे दिखाई देंगे। ये छेदे में हीरे, डायमंड, मोती लगे हुए थे। मोती, डायमंड, हीरे क्यों लगे गए थे, इसलिए लगाया गया था। जो राजा स्वामी हमारे थे, अपनी लड़की की शादी करने के लिए मंडप बनवाया गया था, तो उस समय लाइट बत्ती नहीं हुआ करता था। तो राजा सोचा कि ऐसा क्या व्यवस्था कर दूं कि इसमें रात में ये जुगनू की तरह चमकने लगे। तो ये सोचा कि मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा, जब भी करूंगा तो अंधेरे में तो करूंगा नहीं। तो राजा स्वामी सोचा कि इसमें हीरे, डायमंड, मोती लगा दो। और जब मोती, डायमंड, हीरे लगने लगे, तो ये रात में ये जुगनू की तरह चमकने लगा। जब चमकने लगा तो राजा स्वामी सोचा कि मैं अब जाके ये मंडप पूरा हो गया, अब मैं, मुझको जो कोई भी हरा देगा, इस मंडप में मैं अपनी लड़की की शादी करा लूंगा। लेकिन इस मंडप पे लगाने के बाद अब आपको दिखाएंगे अंदर कि इस राजा का 12 दूल्हे का गला काटा गया था। और गला क्यों काटा गया था, इसलिए काटा गया था, जो राजा स्वामी हमारे थे, अपनी लड़की इसी तरह नहीं देते थे। वो शर्त रखते थे, शर्त इसी रखते थे कि मैं, मुझको कोई हरा देगा, मुझको कोई हराने के बाद मेरी लड़की को ले जाए। तो राजा स्वामी को भी हरा नहीं पा रहा था। और उसी समय कोई भी राजा आता था, उसी युद्ध होती थी, इसी जगह युद्ध होती थी, और इसी जगह हार जाते थे। और इसी जगह हारने के बाद उनका गला काटते थे। गला काटने के बाद उनको नदी में, गंगा जी नदी में फेंक दिया जाता था। उसी समय से ये कुंवारा मैरिज हो गया। यहाँ पे किसी का शादी ब्याह नहीं हुआ। ये जो पत्थर का जो तोता बना हुआ है, ये उसी समय से बना हुआ है। जब राजकुमारी सोनवा रानी का मंडप बनाया गया था, तो राजकुमारी जो सोनवा रानी थी, ये तोते को शुभ मानती थी, ये शुभ मानती थी। और जो हमारे हिंदू बिरादरी में जब शादी ब्याह होता है, तो इसको हम लोग मड़वे या मंडप में, इसको तोता प्लास्टिक या लकड़ी का हम लोग इसको मड़वे पे लगाते हैं। इसको हम लोग क्या मानते हैं, हिंदू बिरादरी में शुभ मानते हैं। मड़वे पे जब लगता है तोता मैना प्लास्टिक का हम लोग लगाते हैं, उसको हम लोग शुभ मानते हैं। अब बगल में जो दो दिख रहे हैं, ये कलश, जैसे हिंदू बिरादरी में जो कलशा होता है, जो दियनी रखा जाता है, नीचे रखा जाता है, ये कलश हुआ करता था। पर हम लोग के समय पे समय पे हो गया है नीचे कलशा रखा, राजा के समय पे कलश ऊपर हुआ करता था। ये जो छेदे दिख रहे हैं, जो आपको बाहर अभी दिखला रहे थे सर,
कि जिसमें हीरे मोती डायमंड लगे थे। जब यहाँ राजा राजा लगवाते थे हीरे डायमंड, जब यहाँ अंग्रेजों का शासन आया 1781 में आया था शासन, तो अंग्रेज लोग जब जाने लगे यहाँ से, जितने हीरे डायमंड थे सब उखाड़ के लेके चले गए थे। भारत से हमारे अंग्रेजों लोग कितने लूटे हैं ये सब भारतीय लोग जानते हैं। ये सब जिसपे हम लोग खड़े हैं ये राज दरबार हुआ करता था, शेरशाह सूरी के विचार सभा, कोर्ट कचहरी। और जो सामने वो दिख रहा है सर, वो रानी का झरोखा करता था। रानी का नाम था फातिमा बेगम। जैसे यहाँ शेरशाह सूरी के विचार सभा होता था, वो रानी बैठ के विचार सभा सुनती थी, और वो पर्दे के आड़ में रहती थी। पर्दे के आड़ में इसलिए रहती थी, जैसे कि आम पर्दे के आड़ में इसलिए रहती थी जब आम पब्लिक की नजर रानी पे न पड़े, इसलिए इसको पर्दे के आड़ में रखा जाता है। ये इसको बोला जाता है दीवाने आम दीवाने खास बोला जाता है। ये जो सामने देख रहे हैं ये रानी का झरोका हुआ करता था। जैसे दीवाने आम दीवाने खास हुआ करता था, रानी बैठकर विचार सभा सुनती, विचार सभा देखती थी कि किनको फैसला क्या सजा मिलता है, फैसला देखती थी कि किनको गला काटता है, कि किनको 6 महीने का रखना है। यहाँ बैठ के विचार सभा सुनती थी। और थोड़ा पास आ जाइए, वो सर जो चक्र दिख रहा है, ये हिंदुओं को बनाया हुआ हाथों का चक्र बनाया गया है। ये हिंदुओं के समय के चलते आ रहा है। ये जो व्हाइट वाला सर दिख रहा है ये मुगलों का बनाया हुआ डिजाइन है। जो भी इधर पर रानी के झरोके के ऊपर दिखाए हैं, चक्र दिखाए हैं, वो हिंदुओं को बनाया हुआ है। और जो व्हाइट वाला दिख रहा है ये मुगलों के समय का बनाया हुआ है। जैसे जैसे राजा आते गए वैसे वैसे अपना डेवलप करते चले गए। ये देखिए जो छेदे छेदे दिख रहे हैं, ये टेढ़े टेढ़े छेदे जो बनाया गया है, ये तीर भाला मारने के लिए बनाया गया। और कुछ छेदे देखिए टेढ़ा बना है, टेढ़ा इसलिए बनाया गया था जो पहले आक्रमण करने वाले नीचे थे, जो आक्रमण करते थे उनको सामने वाले को वार न लगे। और ये टेढ़ा इसलिए बनाया कि जो नीचे थे यहाँ से कोई मारता था सामने वाले को लग जाता था। और कुछ छेदे हैं सीधा बनाया है। देखिए ये छेदे जो दिख रहा है ये सीधा बनाया, जैसे कोई आक्रमण करने वाला रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाते थे तो उनके ऊपर गर्म पानी फेंका जाता था। इसको बनाया था पृथ्वीराज चौहान ने, 1141 को भी बिलाप किया गया था। अब आइए फर्स्ट गेट, इस गेट से ग्रुप में देखेंगे तो इसको फर्स्ट गेट दिखाई देगा, जिसमें पहले राजा महाराजा इस गेट से आते जाते थे। अंदर आके देख लीजिए, ये दिखाएगा व्हाइट कलर का गेट, बड़ा सा गेट दिखाई देगा। इसको अकबर ने बनवाया था। ये पहला गेट है, ये जिसमें पहले राजा महाराजा आते थे। इसको पुलिस कैमरे इसको कैद बना दिए हैं। इसका ट्रेनिंग सेंटर चलती है। इसी रास्ते से जाती थी सोनवा रानी स्नान करने के लिए। अभी दोस्तों जो आप एक कुआं देख रहे हैं, यह लगभग 200 फीट गहरा कुआं है। 5 टर्निंग पॉइंट का कुआं है। इसी रास्ते से महाराजा स्वामी की लड़की सोनवा रानी इसी कुआं से गंगा नदी में स्नान करने जाती थी। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस गहरे कुएं के पास और दिखाते हैं कहाँ रानी सोनवा स्नान करती थी। इसी रास्ते जो हमारी राजकुमारी सोनवा रानी थी, इसी रास्ते से आती थी स्नान करने के लिए, इसी कुएं में आती थी। ये कुआं यहाँ से दिखाएगा, ये 5 टर्निंग का सीढ़ी बनाया गया है और ये कुआं 200 फीट गहरा है। इसी रास्ते से राजकुमारी जो सोनवा रानी थी इसी रास्ते से आती थी, स्नान करती थी। और यह गंगा जी के पानी से कन्वर्ट हुआ करता था। जैसे गंगा जी बढ़ जाती थी ऊपर वाले लेवल पे जाके राजकुमारी सोनवा रानी नहाती थी। वो अंडरग्राउंड आता उधर से है, पुलिस स्टेशन की तरफ है। वो जो गुफा सर दिख रहा है वो अंडरग्राउंड जाने का रास्ता हुआ करता था। जाता कहाँ था, यहाँ से 6 किलोमीटर दुर्गा जी का माता मंदिर है। स्टेशन पर आप जाएंगे तो यहाँ से 6 किलोमीटर दुर्गा जी का माता मंदिर है। राजकुमारी सोनवा रानी जो थी वो नहाती थी कुएं से। कुएं से नहाने के बाद यहाँ से निकल के चली जाती थी अंडरग्राउंड, घोड़े से जाती थी। घोड़े से जाती कहाँ थी, दुर्गा जी के माता मंदिर पे जाती थी स्नान पूजा पाठ करने के लिए। पूजा पाठ करने के बाद इसी रास्ते से वो चली जाती थी। इसको बोला जाता अंडरग्राउंड, इसको बोला जाता। नहीं, यहाँ स्टेशन पर, ये तो ये पार है, स्टेशन पर है अपना। अब जो चंद्रकांता में जो कुएं में दिखाया है, जो चंद्रकांता में दिखाया है दबदबी मैया जो चूहा बना के निकालती थी, इसी कुएं का सीन लिया गया है। चंद्रकांता में इसको दिखाया गया। ये जो जेल दिख रहे हैं ये जेल में उनको रखा जाता था जिनको फांसी दिया जाता था, जो खूंखार कैदी हुआ करते थे, जिनको फांसी 1 दिन 2 दिन पहले बुलाया जाता था। ऊपर चलते हैं, नॉर्मल जेल दिखाते हैं, उसको 2 दिन पहले इसमें लाकर रख दिया जाता था। जिनका फांसी डेट आ जाता था उनको 2 दिन पहले लाकर इसी में डाल दिया जाता था। फिर इसी जगह से फांसी के लिए बुलाया जाता था। आइए दिखाते हैं फांसी घर आपको। वो देखिए सर, जो लकड़ी का दरवाजा दिख रहा है, वो जो लकड़ी का दरवाजा दिख रहा है वो फांसी घर जाने का रास्ता हुआ करता था। जैसे वो जेल अभी इसके पहले दिखाए थे हम लोग, वो जेल में फांसी 2 दिन पहले जिनको दिया जाता था उनको रखा जाता था और वहां से लेकर आते थे इसी फांसी घर में। ये दरवाजा लकड़ी का खुलता था, इसी के अंदर ले जाकर फांसी दिया जाता था। अभी दिखाते आपको फांसी घर, दिखाते कि कहाँ फांसी लगता था।
अब सर आपको दिखाएंगे फांसी घर दिखाएंगे। आइए नीचे देखिए, जो पत्थर के जो पिलर दिख रहे हैं, खंबे जो पत्थर के बने हुए हैं, वो राजा के समय पे कत्लेआम होता था। राजा समय पे क्या होता था, जिनको सजा देते थे उनको हाथ पैर बांध देते थे। हाथ पैर बांधने के बाद उनकी गला काट देते थे, जिंदे में गला काट देते थे। और गला काटने के बाद डेड बॉडी को जलाते दफनाते नहीं थे, उनको गंगा जी में फेंक दिया जाता था, नदी में फेंक दिया जाता था। फेंक क्यों देते थे, मछली मगरमच्छ या बड़े बड़े मछली या मगरमच्छ खा जाते थे। और जो सामने वो जंगल से जो छिपा हुआ मकान दिख रहा है, वो जल्लादों का मकान हुआ करता था। जैसे कोई को फांसी दिया जाता था, वो जल्लादों को मार रहा है। अंग्रेजों के समय को उसी को फांसी करवाते। आज जहाँ हम लोग प्रेजेंट टाइम बैठ के खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ आम पब्लिक बैठ के यहाँ देखती थी कि किनको क्या फांसी मिल रही है, किनको क्या गला कट रहा है। यहाँ आम पब्लिक बैठ के देखती थी। वो फांसी घर राजा के समय पे कत्लेआम होता था, और अंग्रेजों के समय पे वो फांसी घर उसको बना दिया गया है। आपको दिखाएंगे डबल जेल। डबल जेल में उनको जो अंदर वाला जेल अंदर आपको दिखाएंगे सर, जो अंदर के जेल दिखाई दे रहा है वो अकबर ने बनाया था। 1575 में इसको बनवाया गया था, अकबर ने बनवाया था। और जब ये अंग्रेजों लोग आए 1781 में आए, वो जेल को कबाड़ दिए थे। कबाड़ने के बाद अंग्रेजों लोग ये गेट अपना लगा दिए गया था। कबाड़ने मतलब ये गेट कबाड़ दिए गया था। इसको अंग्रेजों ने कबाड़ के ये अंग्रेजों ने बनाते 1781 में इसको अंग्रेजों ने बनाया था। इसको बोला जाता है डबल जेल। वो अकबर के समय का बनाया हुआ अंदर वाला जो जेल दिखाई दे रहा है अकबर के समय, ये अंग्रेजों का समय का बनाया हुआ है जेल। ये तो उसको बनाया था 1575 में, इसको 1781 में बनाया गया था, अंग्रेज लोग बनवाए थे। अब आपको सर दिखाएंगे हाफ फुल रास्ता, जो हाफ रास्ता काल कोठरी में जाने का पानी दान खाना पानी देने का रास्ता दिखा रहे थे। अब आपको दिखाएंगे अंडरग्राउंड जाने का रास्ता हुआ करता। जो कैदी हार जाते थे उनको बंदी बनाकर इसी रास्ते से डाल दिया जाता। इसके डालने के बाद इसको बंद कर दिया जाता था। अब बंद करने के बाद जो रास्ता वो आपको दिखा रहे थे, उस रास्ते से खाना पानी देने के लिए ये फुल रास्ता, वो हाफ रास्ता, इसको फुल रास्ता। इधर से देखेंगे सीढ़ी अंडरग्राउंड तक गया है, उस रास्ते से आधे पे जाकर रुक गया है, और इस रास्ते अंदर तक अंडरग्राउंड गया है। वीआईपी जेल, आइए आपको दिखाते हैं वीआईपी जेल। जो जेल में उनको रखा जाता था, जो राजा काल कोठरी में पकड़े जाते थे, हार जाते थे, उनकी मंत्री को इसमें रखा जाता था। इसलिए मंत्री को रखा जाता था। राजा के समय पर राजा से ज्यादा बुद्धिमान मंत्री होते थे, उनके लिए वीआईपी, हाँ मंत्री को रखा जाता था। राजा को तो काल कोठरी में रखा जाता, लेकिन जो उनके मंत्री होते थे उनको वीआईपी जेल में रखा जाता था। इसलिए रखा जाता, राजा से ज्यादा मंत्री को दिमाग हुआ करता था, उनको भागने या रहने की ज्यादा व्यवस्था उनके लिए बनाया जाता था। इसके लिए इसको बनाया जाता था वीआईपी जेल, उनको भाग ना सके, क्योंकि राजा से ज्यादा दिमाग बुद्धिमान मंत्री होते थे। ये जो तीर त्रिशूल तीर ये मछली बना हुआ है, ये अलग अलग जो निशान बना हुआ है, ये राजा के समय का कोडवर्ड हुआ करता था। राजा समय क्या कोडवर्ड हुआ, राजा के समय पे कोई बैंक नहीं होता था, तो राजा अपना खजाना रखते कहीं और थे, और और अपना दीवार पे ये पासवर्ड बना देते थे। पासवर्ड बनाने के बाद ये हाथ या पैर रखने पर ये खुल जाता था। जैसे अंडरग्राउंड, अभी हम कुएं के अंडरग्राउंड ले जाते थे, तो ये अंडरग्राउंड हुआ करता था। आज इस तीर बना इसलिए बनाया गया था, उनका भागने का रास्ता होता था, गुप्त रास्ता हुआ करता। नहीं इस समय तो कोई नहीं खुलेगा, क्योंकि राजा के समय का पासवर्ड राजा ही जानते थे। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल का पासवर्ड आप जान सकते हैं, हम नहीं खोल सकते हैं। और इसको दिखाया गया चंद्रकांता में। चंद्रकांता में क्या दिखाया गया है, तिलस्मी कोड इसको बोला जाता है। चंद्रकांता में इसको दिखाया गया है। यहाँ जो मछली है, हाँ त्रिशूल है, और ऊपर क्या बना कल से जैसा? ये फूल है, ये फूल ये है जैसे भागने का रास्ता हुआ करता था। अब आपको दिखाएंगे राजा भतरीनाथ की जीवन समाधि, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई की समाधि है, इसी अंदर है राजा भतरीनाथ की। उनका नाम है राजा भतरीनाथ। आइए दिखाते हैं। देख रहे भैया, ये समाधि स्थल है राजा भर्तृहरि महाराज थे। राजा भर्तृहरि महाराज मतलब विक्रमादित्य बड़े भाई थे, और वो जैन थे, राजा थे भर्तृहरि महाराज। ये अपनी राजपाट छोड़े, और अपनी राजपाट छोड़ते ये जोगी हो गए। तो जोगी हो गए तो बाबा गोरखनाथ हैं गोरखपुर में, तो उनके शिष्य बन गए। तो उनके शिष्य बन गए थे। यहाँ तप करना है तो उसमें ये किला नहीं था, मतलब ये पूरी पहाड़ था। पहाड़ मतलब उसमें यहाँ पूरी भगवान थे, यहाँ चढ़न पड़ा था, और पीछे गंगा नदी देखे। तो भर्तृहरि महाराज सोचे अगर यहाँ तप करेंगे तो यहाँ मन थे, आत्मा थे, काफी यहाँ शांति जगह मिलेगा। तो खुद एक गुफा टाइप बनवाए, अंदर बैठ गए। तो इस समाधि में बैठे, तो कुछ दिन बाद इनके भाई आए, विक्रमादित्य आए। तो विक्रमादित्य आए तो बोले भैया अब घर चले। तो बोले भैया इनसे घर से कोई मतलब नहीं है, अगर हम घर जाएंगे तो मेरी समाधि से खंड हो जाएगा। खंड मतलब से कोई बाल बच्चा आएगा, कुछ दार आएगा, तो मेरी समाधि से कोई महत्व नहीं रहेगा। तो विक्रमादित्य इनके याद में ये पूरी पहाड़ से घेराबंदी करवाए, और घेराबंदी करवाने के बाद काफी यहाँ सुंदर भव्य एक मंदिर बनवाए। तो आप शासन नाम सुने, औरंगजेब नाम सुने, तो औरंगजेब जानते हैं हर जगह हिंदू मंदिर तोड़वाना।
तो इस समाधि पर शायद औरंगजेब का कोई समाधि से अगर कोई आवाज निकलेगा तो हम मानेंगे इस समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। अगर आवाज नहीं निकलेगा तो यहाँ तोड़ते मुसलमानते मस्जिद बलवा देंगे। तो पूरी मंदिर था, मंदिर पूरा गिरवा दिया। तो इस समाधि से तोड़ने थे, फटी यहाँ बीच में एक छेद है, तो यहाँ से वो घन मारे, वो घन मारते मंदिर के काले काले भौरे होते हैं, वो लाखों संख्या में निकले। तब औरंगजेब का गरम तेल डालिए, अगर आप गरम तेल छोड़ेंगे सब भौरे कितना रहेंगे, सब अंदर अंदर सब भौरे मर जाएंगे। वो गरम तेल डालते जाए, भौरे आओ 4 दुगुने बेसी बढ़ते जाए। और देख तो उन्हें भक्का हो गया, मतलब हम तेल छोड़ते जा रहे, भौरे संख्या बेसी बढ़ती जा रही है। तब औरंगजेब ये समझ गए कोई समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। तो खुद आए औरंगजेब, यहाँ माफी मांगा, और माफी मांगने के बाद ये 4 खम्भे है पत्थर थे, ये खुद औरंगजेब लगवाया। और ये फारसी पर लिख दिया औरंगजेब है, ये फारसी पर लिख दिया औरंगजेब, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे कोई बादशाह आएगा तो इस समाधि की इज्जत करेगा, इस समाधि से कोई क्षति यहाँ नहीं पहुंचाएगा। और एक समाधि में खासियत है, अगर यहाँ कोई मन्नत मांगे, आपसे कोई मन्नत पूरी होगी, अगर आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, तो आप खुशी से और प्रेम से आप कच्चा तेल छोड़ेंगे, सरसों तेल, तो कुंड भर जाएगा। अगर आपके मन में छल है, कपट है, तो आप टीना तेल डालते जाइए, कुंड में तेल नहीं भरेगा। जैसे कोई मन्नत मानते, मन्नत पूरी होती है, तो मन्नत में हम लोग तेल यहाँ दान करते मन्नत। अगर भर्तृहरि महाराज यहाँ नहीं आते तो किला तो यहाँ नहीं रहता। इनके आने से तभी किला बना, इनके छोटे भाई बलवाए थे राजा विक्रमादित्य। ये खास। दोस्तों आप चुनार किला आते हैं तो भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, गाइड है। भैया अपना नंबर बताएं आप। मेरा नाम राजन रावत है। मेरा मोबाइल नंबर 63 063 90 910 है। अच्छा, इनसे नाम संपर्क राजन करके- रावत। हाँ, इनसे संपर्क करके आप घूम सकते हैं किला। धन्यवाद।